Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 10 नारी शक्ति का प्रतीक। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, वो नारी शक्ति से रिलेटेड है। और इसके अंदर जिस महिला की बात की गई है वो एक विदेशी महिला है और उन्होंने विदेशी होते हुए भी हमारे देश के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो आज तक भी उनके योगदान को हम याद करते हैं। उन लेडीज का नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ। अपने देश के लिए बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। हमारे देश में तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुए हैं, जैसे अहिल्याबाई थी, महारानी लक्ष्मीबाई थी। इनका नाम तो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ ही है। इसके साथ साथ इस विदेशी महिला के बारे में भी बताया गया है। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मैरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई थी। आवासीय क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉस्टल, कि ये लंदन का एक चर्च था, वहाँ पर ये हॉस्टल में रहती थी। मार्गरेट को शिक्षण कार्य अच्छा लगता था। शिक्षण कार्य मीन्स उनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। स्वयं विकसित पद्धति मतलब अपने तरीके से पढ़ाना। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी, जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट का नया नाम निवेदिता दिया। पहले इनका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ और अब इनको किस नाम से जाना जाने लगा, निवेदिता। और ये नाम इनको किसने दिया था, स्वामी विवेकानंद जी ने। और आग्रह किया कि वह भगवान व माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, साफ सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया
उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद जी के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। इन्होंने भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। उन्हें उनमें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममता आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृत गम्य। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? मार्गरेट का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। मार्गरेट को नया नाम निवेदिता किसने दिया? स्वामी विवेकानंद जी ने। भगिनी निवेदिता किस देश से आई थी? आयरलैंड से। आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भगिनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था, परंतु उन्होंने भारत भूमि में मातृभूमि के दर्शन किए। बचपन में इनके माता पिता का क्या हो गया था? देहांत। मार्गरेट को खालिस्तान का कार्य अच्छा लगता था, शिक्षण। भगिनी निवेदिता के माता पिता का नाम क्या था? भगिनी निवेदिता के पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल तथा माता का नाम मैरी इसाबेला था। भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? उन्होंने कौन कौन से कार्य किए? महिलाओं को शिक्षित किया, बीमारों की सेवा की, स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करने जैसे बहुत सारे काम किए। भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने अधिक प्रभावित किया? उनको भारतीय महिलाओं में क्या क्या दिखाई देता था? लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममता आदि सारी चीज़ें उनको दिखाई देती थी। जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया? कि जब स्वामी विवेकानंद जी लंदन आते हैं तो वो स्वामी जी से बातें करती है, उनकी बातों से प्रभावित होकर क्या हो जाता है? उनका जीवन बदल जाता है। भगिनी निवेदिता वेद की किन ऋचाओं का स्मरण करती थी? अस्तो माँ सदगम्य, तमसोर माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्योर माँ अमृत गम्य। अब आती है हमारी व्याकरण। मित्रता प्लस पूर्ण, मित्रतापूर्ण, ए प्लस पूर्ण, अपूर्ण, उत्साह प्लस पूर्ण, उत्साहपूर्ण, कायरता प्लस पूर्ण, कायरतापूर्ण, सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।